हे एवरीबॉडी, दिस इज सीए ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABA इन्फोवेंट्री। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं टैक्स ऑडिट की बढ़ी हुई लिमिट के बारे में। वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप इसको एंड तक देखें। अब मैं आपसे बात करूंगा टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, अभी तक इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB के अंतर्गत हर उस एसएससी को जिसकी ग्रॉस सेल या टर्नओवर या रिसीट एक साल में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा थी, उसे अपने अकाउंट का टैक्स ऑडिट कराना जरूरी था। टैक्स ऑडिट एक इंपॉर्टेंट टूल है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी को रोकने के लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि छोटे टैक्स पेयर्स के ऊपर कंप्लायंस बर्डन को कम किया जा सके और उसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज किया जा सके यानी बढ़ाया जा सके। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 44AB के अनुसार अगर किसी एसएससी की ग्रॉस सेल या टर्नओवर या रिसीट एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है तो उस एसएससी को टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा एक नया प्रोविजन जोड़ा गया जिसके द्वारा यह 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। जी हां, 5 करोड़। तो अब 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर या सेल्स या रिसीट होने पर एसएससी को टैक्स ऑडिट कराना जरूरी नहीं था, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी लगाई गई कि एसएससी की टोटल रिसीट या पेमेंट कैश फॉर्म में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह था कि उसके 95% या उससे ज्यादा रिसीट और पेमेंट कैश में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले वाली 1 करोड़ की लिमिट लागू रहेगी। इसके साथ ही साथ इस रूल के लिए एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। सेक्शन 44AB में अगर एसएससी का टर्नओवर, रिसीट या सेल्स 2 करोड़ रुपए है तो वह एलिजिबल है कि वह अपना प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अंडर सेक्शन 44AD के अंदर डिक्लेयर कर सकता है और ऐसी कंडीशन में उसको अपना टैक्स ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। इस केस में अगर उसकी रिसीट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है तो उसका प्रॉफिट 6% माना जाएगा और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सब केस में उसका प्रॉफिट 8% उसके टोटल टर्नओवर का माना जाएगा, या वह उससे अधिक अपना प्रॉफिट उस व्यवसाय से दिखाता है तो वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा। यह पोजीशन सेक्शन 44AD के अंतर्गत अवेलेबल थी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेक्शन 44AB या सेक्शन 44AD के लिए टर्नओवर क्या होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB और सेक्शन 44AD के अंदर टर्नओवर को डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट जो कि इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, उसके अंदर यह गाइडेंस दी गई है कि जहां पर एसएससी ने सेल प्राइस के अंदर एक्साइज और सेल्स टैक्स का अमाउंट इंक्लूड किया हुआ है यानी जोड़ा हुआ है, तो वहां पर टर्नओवर में एक्साइज और सेल्स टैक्स इंक्लूड किया जाएगा यानी जोड़ा जाएगा। यह एक्साइज और सेल्स टैक्स आजकल जीएसटी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको सबको मालूम है। इसको इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसी गाइडेंस नोट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि अगर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स की रिकवरी को एक अलग अकाउंट में रखा जाता है और उसमें से जो पेमेंट अथॉरिटी को किया जाता है और वो भी उसी अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो उस कंडीशन में एक्साइज ड्यूटी
और सेल्स टैक्स के अमाउंट को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अब फाइनेंस एक्ट 2021-22 के द्वारा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स ऑडिट लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि फाइनेंस एक्ट 21-22 के द्वारा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर कंप्लायंस को और कम करने के उद्देश्य से जो 5 करोड़ की लिमिट टैक्स ऑडिट के लिए थी उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 से। हालांकि इस केस में एक और नई कंडीशन भी लगा दी गई है कि अगर कोई भी पेमेंट या कोई भी रिसीट चेक के द्वारा ली जाती है या ड्राफ्ट के द्वारा, लेकिन वो चेक या ड्राफ्ट अगर अकाउंट पे नहीं है तो उसको भी कैश रिसीट या कैश पेमेंट माना जाएगा, ना कि चेक या ड्राफ्ट के द्वारा यानी कि डिजिटल मोड से। दोस्तों, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जिसमें टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाया गया है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो देन डू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। आगे आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की टाइमली अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड with inventory of information. Thanks a lot for your valuable time. Bye-bye.